हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप जनाब? वेलकम करते हैं अपने ब्लॉग में आपको। जी जनाब, आज सुबह सुबह 6:30 बजे का टाइम है और मेरा दिल क्या कि मैं अहमदपुर शर्किया के मशहूर माल्टे रंग के यानी ऑरेंज रंग के चावल छोले या चने छोले खाने जाऊं, क्योंकि वो बहुत मशहूर हैं और हमने बचपन से खाए हैं। और मुझे नहीं लगता कि बाकी शहरों में शायद ऐसे ऑरेंज चने या छोले सुबह सुबह मिलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जनाब ऑरेंज रंग के ये छोले मिलते हैं और हमें तो बहुत पसंद है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है सिटी का, तो हम उसे एंजॉय करते हैं। कभी कभार तो आपको एंजॉय करना चाहिए। और देखें जी, मैं शॉप पे पहुंच गया हूँ। यह अहमदपुर शर्किया की बहुत पुरानी शॉप है और हमने बचपन से देखी है। पहले इनके वालिद साहब होते थे, अब ये जनाब खुद बैठे हुए हैं। और ये छोले देखें धड़ाधड़ बिक रहे हैं। सुबह टाइम लोग लेते हैं और जल्दी शॉप ख़त्म हो जाती है। इन छोलों को खट्टे छोले भी कहते हैं कुछ लोग, और ऑरेंज छोले भी कहते हैं। और पहले तो सिर्फ यही बिकते थे, अब कुछ लोगों की डिमांड के ऊपर दूसरे छोले भी बिकते हैं। ये 2-3 पतीले धड़ाधड़ बेचकर 8-9 बजे जनाब दुकान फारिग करके चले जाएंगे। ये देखिए, मैं घर ले आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये छोले कितने माल्टे रंग के हैं और ये जायके में भी थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं आम छोलों से। हल्की हल्की सी खटास होती है, इसमें मज़ा आता है, हम इंजॉय करते हैं, हमारा ट्रेडिशन है। आप बताइए, आपके इलाके में भी क्या ऐसे रंग के छोले मिलते हैं? मैं तो कहता हूँ कलर ग्रीन भी होना चाहिए और ग्रीन और दूसरे भी कलर होने चाहिए, मज़ा आना चाहिए। नीले रंग का भी होना चाहिए। और जी उसके बाद दोपहर को मैंने सोचा कि मैं गंदम पिसवा आऊँ ताकि आटा हासिल हो सके। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, हम बचपन से हमने देखा है कि गंदम हमारे पास स्टोर होती है, उसके बाद हम उसको साफ़ सुथरा करते हैं। पहले तो हम उसे धोते थे, 3 दिन सुखाते थे, उसके बाद हम पिसवाते थे। लेकिन अब जदीद मशीनरी आ गई है तो हम उसको साफ़ करवा लेते हैं और उसके बाद इसका आटा पिसवा लेते हैं। हमें आदत है, अगर हम फ़ाइन आटा खाएं तो हमें तो भाई वो बिल्कुल मज़ा नहीं करता। एक तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें, मैदा हो गया और दूसरा सूजी हो गई, वो निकाल लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चोकर वगैरह निकल जाता है, तो आटे को अब क्या बचता है, वो आप फ़ाइन आटा खाते हैं। उसमें भी दुकानों पे तो बहुत सारी बातें सुनने को आती हैं कि क्या भाई कोई चावल का भूसा मिला देते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिला के उस आटे में होती हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो भाई कोशिश करनी चाहिए। हम तो कोशिश यही करते हैं कि साल के वक्त जब गंदम की पैदावार आ रही हो तो उस वक्त गंदम ले ली जाए और उसके बाद उसे स्टोर कर लिया जाए। एक छोटी सी तादाद आप लेके रख सकते हैं और वक्तन उसको पिसवा लें और खालिश आटा इस्तेमाल करें। थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन इसमें सब कुछ है। और मैं तो कहता हूँ कि बाकी मसाला जात भी जो होते हैं वो आपको ले लेने चाहिए साबुत, और फिर उसको पीस लेना चाहिए। इससे थोड़ी सी दिक्कत तो है, लेकिन आसानियों की तरफ जाते हुए आप मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं और इसी तरह आपको लूटा जा रहा है और आपको गैर मेयारी चीज़ें खिलाई जा रही हैं। तो हमें सेहत के बारे में सोचना चाहिए और खुद से पुराने तरीके से गंदम लेनी चाहिए, उसे खुद पिसवाना चाहिए और इस्तेमाल इसी तरह मसाला जात साबुत लेके उसे घर में ही पीसें। आप छोटी छोटी मशीनरियाँ आ गई हैं जिसे आप घर में पीस सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। 15 दिन का आदम ऐसे आप पीस लें और गुजारा करें। ये इस तरह मामला बहुत अच्छा चलता है, हम तो खुद यही कोशिश करते हैं। मुझे है यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार कि मेरा लाई हुई गंदम को तोला जाए और उसका नंबर लग जाए, ताकि मैं इजी फील करूं जी ये मेरी गंदम तुल गई और उसके बाद ये लाइन में लग चुकी है। और शाम के टाइम मैं निकला बाहर और मैंने बच्चों के साथ, और मैंने देखा कि वहाँ पे जोकर हैं, तो बच्चों ने कहा जोकर के साथ पिक्चर लेनी है। मैंने जोकर के साथ उनकी पिक्चर्स ली, बच्चे बहुत खुश थे, उन्होंने बहुत एंजॉय किया। हम छोटे शहर में पहली दफ़ा कोई जोकर आया है और इसको हमने किया है एंजॉय। और फिर उसके बाद देखा कि एक और जोकर आ गया, वो लंबे कद का था और उसको बच्चों ने खूब इंजॉय किया। हमने उससे कहा कि भाई बच्चों के साथ आपकी भी तस्वीर लेनी है, तो उन्होंने हमारे साथ एंजॉयमेंट की और बच्चों को थोड़ा सा टाइम दिया। फिर बच्चों ने उनके साथ थोड़ी सी तस्वीर वीडियो बनवाई। ये देखें जोकर हमारे साथ इतना लंबे कद का, बच्चे बहुत हैरान थे। और उसके बाद जनाब ये देखें जोकर ने हमें हेलो बोला, इसके साथ हमें छोटी छोटी खुशियों